अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखारिज से क्या मुराद है? मखारिज मखरिज की जमा है। इसके लुग़वी मायनी हैं निकलने की जगह, और इस्तिलाही मायनी मुँह के वो हिस्से जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। मखारिज में हमने जो इसका लफ्ज़ी माना पड़ा, उसका मतलब हमने जाना कि वो कहते हैं निकलने की जगह को। लेकिन निकलने की जगह में मुंह में काफ़ी जगह होती हैं जहाँ से अल्फाज अदा होते हैं, हरूफ अदा होते हैं। तो इस्तिलाह में हमें पता चला कि मुंह के वो हिस्से जहाँ से तमाम हरूफ अदा होते हैं उन्हें मखारिज कहते हैं। मखारिज की बुनियादी इक़साम दो हैं, मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुक़द्दरा। मुहक्कका में जैसे मुहक्कक लिखते हैं ना, इसी तरह मुहक्कका में हलक है, लिसान है और शफ़तैन है। मखारिज मुक़द्दरा में जोफ़ दहन है और ख़ैशूम है। टोटल ये 5 हैं, हलक, लिसान, शफ़तैन, जोफ़ दहन और ख़ैशूम। ये जो 5 हैं, इन्हीं के ज़रिए हम मुफरिद हरूफ निकालते हैं अलिफ से या तक। या तो हलक से निकालते हैं, या लिसान से, या जोफ़ दहन से, या शफ़तैन से, या ख़ैशूम से। आप सब जानते हैं जोफ़ दहन से अदा होने वाले हरूफ, जो जोफ़ दहन कहते किसको हैं? मुँह के हला को, खाली हिस्से को। इसी तरह लिसान किसको कहते हैं? ज़ुबान को, टंग को। फिर हलक किसको कहते हैं? गले को, हरूफ हल्की जिन्हें हम कहते हैं, और थ्रॉट से निकलने वाले हरूफ। इसी तरह शफ़तैन होंठों को कहते हैं। शफ़तैन 2 होंठ, शफ़त 1 होंठ। तो शफ़तैन का मतलब होता है होंठों से अदा होने वाले हरूफ। फिर इसी तरह ख़ैशूम जो हमने नहीं पढ़ा पहले, ये हमारे लिए नया है। ख़ैशूम नोज़ को कहते हैं, नाक को। नाक में से आप खुद बताएं, सोचें कि कौन से हरूफ हैं जो नाक से अदा होते हैं। नून और मीम, ये 2 हरूफ हैं जो कहाँ से अदा होते हैं? नाक से। यानी जब मीम साकिन के बाद या मीम मुशद्दद के बाद मीम आ जाती है, गुन्ना किया जाता है, तो वो नाक में से ही किया जाता है। यानी गुन्ने की आवाज़ नाक में से निकलती है। या गुन्ने से मुराद आवाज़ को, नून या मीम की आवाज़ को नाक में छुपाना। ये मुराद होता है ख़ैशूम से, यानी नोज़।